सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा बुखारी साहब, मुझे एक फेडरल मिनिस्टर, मैं उनका नाम कोट नहीं करूँगी, उन्होंने बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के कानों में फूंके मारते हैं और उनकी वजह से अच्छे लोगों को सफ़र करना पड़ता है। इंग्लिश वाले सफ़र की बात कर रही हूँ, उर्दू वाले की नहीं। फिर अनकरीब फिर इस तरह के लोग उर्दू वाला सफ़र भी करने को तैयार हो जाते हैं, पार्टी चेंज कर लेते हैं जब कुछ नहीं मिल रहा होता। अच्छा वो मुझे ये बात आप जानिए, मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि क्या इमरान खान साहब कानों के इतने कच्चे हो सकते हैं बुखारी साहब कि उनके कान में कोई फूंक मार दे और वो किसी के खिलाफ हो जाएं। आप इस बात को किस तरह समझते हैं? आपको यकीन आता है? देखिए, गुजारिश ये है कि एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी शहबाज शरीफ साहब ने कि हुकूमत जो है वो जादू टोने से चल रही है, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि एक विशेष सर्कल है जो इर्द गिर्द इमरान खान का घेराव किए हुए हैं, जिसमें बहुत ही मनपसंद लोग शामिल हैं जो या तो उनके दोस्त रहे हैं या उनके फाइनेंसर्स रहे हैं, और दुनिया उन्हीं के गिर्द घूमती है इमरान खान साहब की। ना उससे ऊपर उठ के वो देख सकते हैं, ना उससे नीचे किसी की बात सुनने के लिए आमादा हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप पीटीआई के करीबी हलकों से ख़ुद सुन सकते हैं। उनके मिनिस्टर, उनके MNAs MPAs प्राइवेट महफिलों में इस पर बात करते हैं कि उन तक रसाई मुमकिन नहीं है। एक ख़ास ग्रुप है जो उनका घेराव किए हुए है और बनी गला से ना उन्हें निकलने देता है, ना किसी की बात सुनने देता है। अब अगर इस बात को तय कर लें आप, तो आप खुद ही बताइए कि एक ऐसा शख्स जो प्राइम मिनिस्टर हो मुल्क का और उस तक रसाई ना हो जो हकीकी सूरत हाल है या लोग क्या कह रहे हैं या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, तो ऐसा शख्स क्या फ़ैसले कर पाएगा? लिहाजा होता यही है कि हर तीसरे चौथे दिन उन्होंने उठ के कहना होता है कि हम माफियाज़ जो हैं वो जर्नलिज्म में ख़त्म कर देंगे, सहाफ़त में, और माफियाज़ जो हैं हम ख़त्म कर देंगे। पहली बात तो यह है कि ये वही जर्नलिज्म है, ये वही सहाफ़त है जिसके बलबूते पर आप जिसको सीडी के तौर पे इस्तेमाल करके इक़्तिदार तक पहुँचे थे। अब आपको उसमें कीड़े नज़र आने लगे हैं, इसलिए कि मीडिया आवाम की आवाज़ का रिफ्लेक्शन है। वो आपको दिखाता है कि आपने 1.5 साल के अंदर क्या कार्रवाई की है, कितने का आपने अवाम के मसाइल हल किए हैं, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। आप ये हुक्मरानी चीज़ ही ऐसी है डॉक्टर फ़िज़ा, इसमें सबसे पहले जो चीज़ जाती है जिसकी कुर्बानी देनी पड़ती है वो है क़ुव्वत बर्दाश्त, टॉलरेंस टू बेयर क्रिटिसिज्म। ये इमरान खान साहब की अब सब ज़ीरो लेवल पर जाने वाली है, इसलिए कि जब से वो आए हैं मीडिया को गैग करने के लिए, मीडिया को क्रिपल करने के लिए कितनी कोशिशें हो चुकी हैं। अगर आपको याद हो, मीडिया ट्रायल कोर्ट वो बनाने चले थे, हालांकि मुल्क में बेपनाह लॉज मौजूद हैं जो किसी भी जर्नलिस्ट का अहाता कर सकते हैं, लेकिन उनकी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हों या कोई भी हो, वो नई नई दरफुंतनियाँ छोड़ते रहते हैं। अब हाल ही में सोशल मीडिया जो इनकी सबसे बड़ी सीढ़ी थी उसको भी रेगुलेट करने का नाम ले के जिस तरीके से उसका कला कमा करने की कोशिश थी, उस पर इतना शदीद रिएक्शन आया, मुल्क में से नहीं बल्कि बाहर से भी। उन तमाम यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप गैग करना चाहते थे, जिनके दफातर खोल के आप उन पर काबू पाना चाहते थे, उन्होंने इसको बेपनाह तरीके से रेजिस्ट किया, बड़ी बुलंद आवाज़। अच्छा बुखारी साहब, आप इसलिए आज मैंने अभी सुना है। अच्छा मुझे एक और चीज़ याद आई। जी आप कंप्लीट करें, क्या सुना आपने थोड़ी देर पहले? जी अभी थोड़ी देर पहले सुना कि नहीं, वो अब इस फैसले पर वापस जा रहे हैं और इसको रिव्यू करने का फैसला किया है कि रेगुलेट करने के लिए लॉज बनाए जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से बेटर सेंस प्रिवेल्ड, उनको पता चल गया कि ये अब मुमकिन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन का जो तूफ़ान है, इसको आप आंखें बंद करके ये समझ लें कि ये नहीं है, ये तो मुमकिन है, लेकिन इसके वजूद से, इसके हकीकी वजूद से इनकार जो है वो अब किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ये एक रियलिटी है, इसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑपोजिशन, हकीकी ऑपोजिशन होती वो है, आइडियल ऑपोजिशन होती वो है जो हुकूमत को टफ टाइम देती है जहाँ देना बनता है, यानी हुकूमत के गलत फैसलों पे सामने खड़ी हो जाती है और आवाम को रिप्रेजेंट कर रही होती पार्लियामेंट में। मुझे ये समझ नहीं आती कि अभी हम देखते तो ऑपोजिशन और हुकूमत वाकई लगता है कि पुराने दुश्मन, बड़ी पुरानी दावतें हैं। आपको लगता है कि इख्तलाफात जब इतने ज़्यादा हो जाएँ तो फिर मुल्क चल सकता है? और कितना देखते हैं आप ये पूरा टेन्योर पूरा करेगी पीटीआई गवर्नमेंट अपना या नहीं करेगी? देखिए, ये एक बदकिस्मती की बात है कि हमने देखा कि इस हुकूमत के यानी आने के बाद होता ये है कि हुकूमत अपोजिशन से ये दरख्वास्त करती है कि आइए मिल के चलते हैं, अवाम के मसाइल हल करते हैं। यहाँ उल्टी गंगा बही है
کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی کہا, آصف علی زرداری نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مفاق یعنی وہ جمہوریت اور مساق معیشت کرنا چاہتے ہیں, آئیے مل کے چلتے ہیں, لیکن اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھا, حکومت نے اس پیشکش کو لفٹ نہیں کرائی, اور آج نتیجہ یہاں ہے کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ٹاکنگ ٹرم پر نہیں ہے, پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانے کو آمادہ نہیں ہے. تو ایسے میں حکومت چلانا بہت ہی مشکل ہے, اور یہ آپ میری بات مان لیجئے کہ حکومت چل نہیں رہی ہے, گھسٹ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی دیر تک مزید گھسٹتی رہے گی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کے وقت کے لیے اور ضیاء کے لیے. مجھے بریک پہ جانا ہے, اور بریک سے آنے کے بعد ہم بات کریں گے کبڈی کی, اور ہمارے ساتھ موجود ہوگے کبڈی ٹیم کے کھلاڑی. بریک کے بعد ملتے ہیں. تو ویلکم بیک. آپ کو پتا چل گیا کہ میں کیا بات کرنے جا رہی ہوں. کبڈی کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستانی کبڈی کا ورلڈ کپ روایتی حریف بھارت کو شکست دے کر اپنے نام کر لیا, اور بلا شبہ میں کہوں گی ایک تاریخی فتح ہے جس کی مبارکباد بہرحال بنتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کبڈی ٹیم کے کھلاڑی خالد بھٹی اور ہمارے خصوصی نمائندے صدیق جان بھی ہمارے ساتھ موجود. دونوں کا بہت شکریہ. پہلے خالد آپ کی طرف آنا چاہوں گی. خالد, بہت بہت مبارک ہو. کیسا محسوس کر رہے ہیں فاتح ٹیم کا حصہ ہو کر, خاص طور پہ انڈیا کو شکست دے کے؟ پہلے تو السلام علیکم جی, خالد بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. دوسرا تھینکس, آپ نے ٹائم دیا, میڈیا والوں کو سارا شکر گزار ہوں, اور خیر مبارک. دوسرا میم کہ یہ تو ماشاءاللہ سارے پاکستان کو مبارکباد دیں بھی, اور کل کی ہمیں مبارکی مل رہی ہیں. شکست دی انڈیا کو. انڈیا اور پاکستان کا آپ کو پتا ہے جہاں بھی میچ مقابلہ ہوتا ہے تو شوقین ماشاءاللہ اتنے کل پرجوش میں تھے. ہمارا ہوم گراؤنڈ تھا, ہوم گراؤنڈ میں ہم اتنے جوش و خروش سے تھے. اس کے باوجود جب ہمارا میچ انڈیا کا اوپر ہوا تو ہمارے پوائنٹ لوز ہوئے تو ایک دفعہ خاموشی چھا گئی. تو اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں جو پیرنٹس اور دوستوں کی اور پاکستان کی دعائیں تھی, تو شکست ہی ہوتی ہے نا, جیت ہی ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم پھر پاکستان نے میچ ون کیا, اور ہم نے اچھا خالد, ہم یہ چاہیں گے آپ وہ مومنٹ شیئر کریں, وہ راز ذرا شیئر کریں کہ جب آپ نے خود ہی بتایا کہ شروع میں ٹیم تھوڑی دباؤ میں بھی تھی اور خاموشی چھا گئی, جب بھارت کے پوائنٹس آپ سے زیادہ تھے, پھر ایک دم سے بازی پلٹ گئی اور آپ لوگ جیت گئے. وہ ذرا مومنٹ شیئر کیجئے گا. میڈم دیکھیں, دو ٹیمیں کھیلتی ہیں اور ہار جیت ہوتی ہے. ایک ٹیم میں جیتنا, اس میں ہارنا ہی ہے, چاہے وہ پاکستان کی تھی یا انڈیا کی تھی. دو ٹیموں میں ایک تو جیتنا, ایک میں ہارنا ہے. دوسرا یہ مومنٹ یہ تھی کہ ہم بڑے کانفیڈنٹ میں سے, یہ بات نہیں ہے کیونکہ ہماری گیم ہے. ہم پنجاب دو, انڈیا پنجاب اور پاکستان پنجاب کی یہ گیم ہے, بیسک روایتی کھیل بھی ہے. ہم اپنے کانفیڈنس میں رہتے کہ ہمارا یہ ہوم گراؤنڈ ہے. لوگوں کی نظر میں یہ ایک دم ہوا ہے کہ انڈیا اوپر چلا گیا, لیکن ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا تھا. تو ہمارے سامنے منسٹر صاحب اور کافی گورنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بڑے سارے پریشان ہو گئے, یہ کیا ہو, اتنا بڑا پاکستان میں پہلی دفعہ ایونٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کے پوائنٹ نیچے ہیں اور انڈیا کے اوپر ہیں. لیکن یہ گیم کا ایک حصہ ہے, یہ گیم کا ایک حصہ ہے. تو ہم جیتے ہوئے تھے, جیت کے ہم گراؤنڈ میں گئے ہیں, ہار کے نہیں گئے. اور جو ان کے چلے ٹھیک ہے جی, ہمارے شو کا بھی ایک حصہ ہے صدیق جان, ہم اس حصے کو بھی شامل ہے, گفتگو کرتے ہیں. صدیق آپ کی طرف آنا چاہوں گی. صدیق, فائنل اگر کسی اور ٹیم کے ساتھ ہوتا تو آپ اگری کریں گے کہ شاید اتنا سنسنی خیز نہ ہوتا. بھارت مخالف ہو تو پھر کھیل کا رنگ اور بھی جم جاتا ہے. آپ اگری کرتے ہیں میری بات سے؟ جی جی ایگری کرتے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, اور یہ بہت اچھا ہوا ایک ایسے حالات میں, ایک ایسی صورتحال میں جب یہ ہمارا دشمن ملک جو ہے وہ کشمیر میں ظلم کر رہا ہے, اور یہاں پہ ان کو جس طرح سے شکست ہوئی, اور پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ انڈیا سے باہر کہیں پہ اس طرح سے ورلڈ کپ ہوا ہے اور پاکستان پہلی مرتبہ جیتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے یہ کھلاڑی جنہوں نے قوم کو اتنی ہر طرف سے جب منفی خبریں آ رہی ہوں, مشکل صورتحال ہو, اس میں ایک خوشگوار ایک ہوا کا جھونکا. اور سب سے بڑی بات, جیسے آپ نے کہا کہ بھارت کو شکست دی ہے, تو جو ہمارے ساتھ کھلاڑی ہیں ان کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں, پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں. اور حکومت کو چاہیے کہ اب اسی طرح سے ہماری جو دیگر سپورٹس کی ٹیمیں ہیں, جو دیگر ہمارے کھیل ہیں, ان کے اوپر بھی توجہ دیں. اسی طرح سے اچھی خبریں آنی چاہیے, کوئی انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے, کوئی ہم یہ جو سیاسی دنگل اور سیاسی اکھاڑا اور یہ جو سیاسی کشتی ہر وقت جاری رہتی ہے, کوئی اس سے نکل کے ہم یہ جو اپنی مٹی اپنا کھیل جس طرح سے وہ سارا چلتا رہا, تو یہ بہت خوش آئند ہے اور ان چیزوں پہ بالکل توجہ ہونی چاہیے.
अच्छा, एक सवाल जो पहले मैं आपसे पूछूंगी खालिद, और इसी सवाल का जवाब मैं सदीक आपसे भी लूंगी। कबड्डी के फ़रोग के लिए जो हुकूमत है, हुकूमत से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं अक्सर देखती हूँ खालिद के जो खिलाड़ी हैं उनकी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनका मोराल बहुत हाई होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए एनर्जी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, मुल्क के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर उनको हुकूमत से शिकायत होती है कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। आपकी कुछ शिकायत हैं? खालिद भट्टी। शायद खालिद हमें नहीं सुन पा रहे। सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। देखें, हम बहुत सारे हमने रीजनल प्लेयर्स देखे, बड़े बड़े नाम थे। खालिद अब्बास खान रहा, आज हमें कहीं नज़र नहीं आते। हमें जो है वो रमज़ान मस्तोई बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, मंसूर हयात खान, न्याजी, तैमूर खान, हमें कहीं ये खिलाड़ी नज़र नहीं आते, उनका कोई नाम नज़र नहीं आता, क्योंकि हुकूमत की तवज्जो इन चीज़ों पे नहीं रही। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए, अपने जो प्लेयर्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए और उनको ऊपर लाना चाहिए। रीजनल जो टीमें हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए। और बिल्कुल आप देखें, हमारे खेल के मैदान वीरान हो गए हैं, हर जगह खेल के जो मैदान है वहाँ पे कब्जे हैं, हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है, जो स्पोर्ट्स है हमारी उनके ऊपर। तो बिल्कुल तवज्जो होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसे हमारे खेल जिसमें पोटेंशियल भी है, जिसमें हम पूरी दुनिया में अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं और पाकिस्तानियों को अच्छी खबरें भी दे सकते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल फोकस होना चाहिए। हमारा बदकिस्मती से फोकस सिर्फ क्रिकेट पर है और किसी स्पोर्ट्स, किसी और खेल पर नहीं है। ठीक है जी खालिद, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। हुकूमत से आपको कुछ शिकायत उस प्लेटफॉर्म से आप पहुंचाना चाहें? शिकायत यही है कि ग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए और ज़्यादा स्पोर्ट किया जाए। जैसे ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है और ये बिग इवेंट था और पाकिस्तान ने अपने नाम पे किया है, कितनी खुशी हुई लोगों ने। और बाकी तमाम फैसिलिटीज हैं आपके पास, या और भी कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, और ये कहना चाहते हैं कि बस माशाल्लाह अब हमारा मोराल जो हाई है, 2-3 माह तक इंशाल्लाह प्लेयर काउंटिंग के लिए जाएंगे। ये वर्ल्ड कप में प्रमोट की है कबड्डी, और ये लोगों को नौकरियां मिली हैं और लोगों को जो ग्रेड ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कोई वापडा का है, रेलवे का है, कोई नेवी का है, कोई एयरफोर्स का है, इनको प्रमोशन मिली है। इस वर्ल्ड कप से बड़ी कबड्डी फरोग पे गई है। इंशाल्लाह इसी तरह अगर होते रहे इवेंट, और हम वो मुल्कों को वैसे ही देना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, फलां हो रहा है, ये हमने कामयाब करके उनको दिखाया कि पाकिस्तान की अभी तक लोग जिंदा है, उसमें वो ठीक है जी। और इंशाल्लाह इसी तरह हम इंडिया की टीमों को शिकस्त देंगे। ठीक है जी, खालिद भट्टी और सदीक जान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।